हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी घर पर भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो लास्ट हमने यहाँ पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया था 3.3, उसके पहले के सवाल पूरे फिनिश कर लिए थे। अब यहाँ पर जो इसका लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो क्या दिया है, रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल क्या करना है, प्रतिविस्थापन विधि से हमें क्या करना है, यहाँ पे हल करना है। तो क्वेश्चन 1 बच्चों अगर आप देखोगे तो क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्या ध्यान रखना है, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है, यानी दो संख्या है उसके अंदर। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मान लोगे कि क्वेश्चन नंबर 1, माना कि बड़ी संख्या, क्या सपोज कर लेंगे, माना कि बड़ी संख्या x मान ली। सेम इसी तरह आप वापस मान लोगे कि छोटी संख्या क्या मान लोगे बच्चों, y मान लोगे। अब हमने छोटी बड़ी संख्या क्यों मानी, कि माना कि एक संख्या क्या है, x होगी और एक संख्या क्या होगी, y होगी। एक संख्या कोई ना कोई संख्या छोटी बड़ी तो होगी, मान लेंगे जो बड़ी होगी वो क्या होगी x, जो छोटी होगी वो क्या होगी y। अब हमें सवाल में दिया है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, या फिर लिख सकते हो दिए गए प्रश्न के अनुसार। क्या दिया हुआ है, पहली और यानी दो संख्याओं का योग हमें कितना दिया है यहाँ पे 26। अगर आप किताब में देखो तो 26 अंतर यहाँ पे दिया हुआ। बच्चों यहाँ पे अंतर दिया है तो अंतर यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पता है किस तरह हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे किसी प्रतिविस्थापन विधि में किसी भी एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x को मैंने अगर कॉमन निकाला यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 26 माइनस y, माइनस था तो इस साइड के बच्चे क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 26 प्लस y आ गई, ठीक है। अब आगे चलोगे तो अभी आगे हमें इसी सवाल के अंदर हमें क्या दिया वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। आगे हमें दिया है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी यानी एक संख्या माना x, दूसरी संख्या क्या है y। तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो गुणा कर दो, कितना हो गया 3y हो गया। इधर क्या हमारे पास x, अब x की जगह पे क्या रखोगे 26 प्लस y, तो यहाँ पे आपको रख देना है 26 प्लस y, ठीक है। तो इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो कहाँ से आया, तो यहाँ पे साइड में आपको लिख देना है समीकरण 1 से, कहाँ से आया तो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 26 प्लस y, इसको भी इस साइड ले लो तो ये इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया 0। अब देखो प्लस 26 है, इस साइड लगो तो क्या हो जाएगा माइनस 26 हमारे पास हो जाएगा। तो y माइनस 3y यानी कितना हो गया 2y है, माइनस था इसलिए माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हमारे पास हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास आई 26। अब दो देखो y के किस में गुणे में है, तो ये इसके किस में बच्चों आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। फिर भाग दे दो यहाँ पे, आप 2 एकम कितना हो गया 2, 2 3 कितना हो गया 6, यानी बच्चों y की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आती है 3 आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने y की वैल्यू फाइंड की इसे समीकरण 1 में रख देना है। तो लिख देना y इज इक्वल टू 13 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस y इज इक्वल 26 प्लस y की वैल्यू कितनी दी है 13 दी है, ठीक है। तो जोड़ दो, कितना हमारे पास आया यहाँ पे 39 आ गया। तो x की वैल्यू यानी जो बड़ी वैल्यू है वो 39 होगी और छोटी वैल्यू क्या होगी हमारे पास y कितनी होगी, यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड किया 13 होगी। अब बच्चों आपको चेक करना है कि ये सही है गलत। तो जो इक्वेशन हमें दिया है कि यानी x और x माइनस y यानी दो संख्या का यहाँ पे अंतर 26 आना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू हमने कितने फाइंड की, यहाँ पे 39 फाइंड की, माइनस y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 13, तो यहाँ पे 13 इज इक्वल टू कितना 26 बच्चों आना चाहिए। तो 13 में से 39 माइनस करोगे तो बच्चों कितना 26 आएगा। 9 में से गया 3 तो 6, 3 में से गया 1 तो कितना बच गया 2, यानी क्या हमारा ये सही है। हमने वेरिफिकेशन भी यहाँ पे ये कर लिया। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए था, आपको समझाने के लिए। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे। तो किताब में क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो क्या दिया है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है।
तो बच्चों जिस तरह हमने यहाँ पे सपोज किया था बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या दिया है, कोण दिया है, तो आप सबसे पहले क्या सपोज करोगे, माना कि बड़ा कोण, क्या मान लोगे हमने, बड़ा कोण x डिग्री मान लोगे, ठीक है। वहीं आप फिर सेम वैसे ही मान लोगे कि जो छोटा कोण है, ठीक है, छोटा कोण जो है वो आप मान लोगे y डिग्री, इतना मान लिया। अब चलते हैं सवाल के अंदर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, संपूरक कोण हमें दिया है, तो संपूरक कोण मतलब क्या होता है कि पहले और दूसरे दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, ये हमने कोण से सीखा है, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब सवाल में दिया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण हमने क्या माना, x माना, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, ठीक है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए। तो क्या दिया है, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है, y है, ठीक है। बड़ा कोण का जो मान है वो छोटे कोण के मान से 18 डिग्री अधिक, अधिक बोलेगा तो आप प्लस लगाओगे, कम बोलेगा तो माइनस लगाओगे, पूर्व बोलेगा तो माइनस लगाओ, अधिक है इसलिए क्या है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 18 प्लस लगा दिया, और डिग्री है तो डिग्री। तो क्या करना है, वो हमें कोण का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पे है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वैल्यू, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैल्यू हमारी कॉमन ही निकली हुई, यानी x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रखूंगा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे जो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू, यानी x का मान, ये जो x है वही रखता है यहाँ पे, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कितना दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू कितनी दी है, y प्लस 14, तो x की जगह पे बच्चों क्या लिखोगे आप, y प्लस 18 है तो 18 राइट करना, ठीक है। तो y और y कितना हमारे पास हो गया, 2y हो गया, प्लस 18 था तो 18 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हमारे पास 2y बच गया। अब देखो 18 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 18, तो 180 में से 18 माइनस करो, यानी बच्चों कितना बचेगा हमारे पास 162, ठीक है। 10 में से गया 8 तो कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 7 में से गया तो 6, 1 आया तो 1 आ गया। फिर y, अब 2 जो है गुणे में तो इसके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 8 16, 2 एकम कितना हो गया 2, यानी बच्चों हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास यहाँ पे आ गई 81 आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री लिखना है क्योंकि ये सारी जो वैल्यू है किसमें है, डिग्री में है, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, यानी जो y की वैल्यू होगी उससे 18 क्या होगा ज्यादा, तो y की वैल्यू हमारे पास 81 प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो 81 और 18 डिग्री कितना हमारे पास हो गया, 99 डिग्री हमारे पास हो गया, यानी जो बड़ा कोण का मान बच्चों होगा, तो बड़े कोण का मान हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू हमें कितना मिला 81 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है कि संपूरक कोण का मान 180 आना चाहिए तो ही सही होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो ही सही होगा। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 99 फाइंड की, तो 99 डिग्री प्लस y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 81 डिग्री, तो 81 डिग्री, इस दोनों का जोड़ कर बच्चों कितना आएगा 99 और 1 कितना हो गया 100 और 80 कितना हो गया 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या, हमारा जो इक्वेशन है वो राइट है। तो इस तरह बच्चों हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको दो वैल्यू सपोज कर लेना है, माना कि एक वैल्यू x, दूसरी वैल्यू क्या कर लेनी है y। संख्या दी हो तो संख्या, कोण दिया हो तो कोण, अगर दिया हो भाड़ा तो भाड़ा मान लेना x रुपया, ठीक है। अगर आपको दिया किलोमीटर तो मान लेना है x किलोमीटर y किलोमीटर, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टेक्स्ट बुक में, तो क्या दिया, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदता है, यानी क्या 7 बल्ले, यानी बल्ले मतलब बैट, ठीक है, और 6 गेंद जो है वो 3800 में खरीदता है। तो बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना यहाँ पे होगा। तो आपको पहले क्या ध्यान देना है कि बल्ले और बैट की यहाँ, बल्ले और गेंद की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या सपोज करोगे, सबसे पहले आप मान लोगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य या फिर एक बल्ले की कीमत इज इक्वल टू x रुपीज मान लोगे, ठीक है। सेम उसी तरह माना कि एक
गेंद का, गेंद यानी बॉल, ठीक है, का कीमत या फिर मूल्य क्या मान लोगे, y रुपीज मान लोगे, ठीक है। अब हमें सवाल में चलना है, किस में चलना है, सवाल में। क्या दिया है हमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे, लिख दोगे यहां पे प्रश्नानुसार, ठीक है, दिए गए प्रश्नानुसार क्या दिए, 7 बल्ले यानी 7x, बल्ले की कीमत कितनी है, x है, 7 गुणा करूं तो 7 बल्ले कितनी मिल जाएगी, प्लस 6 गेंदे कितनी, एक गेंद की कीमत कितनी रुपए है, y, तो 6 करूंगा गुणा तो मुझे 6 की कीमत मिल जाएगी, इज इक्वल टू 7 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3800 रुपए दी है, तो यहाँ पे हमने 3800 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या दिया, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो एक बल्ले का कीमत कितना है, x रुपए, तो कितने बल्ले खरीदता है वो, 3, यानी 3 बैट खरीदता है, प्लस उसके बाद कह रहा है कि 5 गेंदे, फिर आगे बोलता है 5 बॉल, मतलब वापस वो है 3 बैट और 5 गेंद जो है वो 1750 में खरीदता है। कितने में खरीदता है, 1750 में खरीदता है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमने सीखा है प्रतिस्थापन विधि में किसी एक x या y के दोनों में से किसी एक को कॉमन निकालो, तो हम क्या करते हैं, 3x को मैंने कॉमन निकाला, तो ये क्या हो गया 1750, इधर जाके y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5y। अब 3 जो है गुणे में है बच्चों, तो गुणे वाली संख्या किस में आती है, यहाँ पे भाग में आ जाती है, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे मिल गई आपको, 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना आ गया 3। अब क्या करोगे, x का मान, ये जो x का मान मिलेगा, हमने प्रतिस्थापन विधि से सीखा है कि जो भी x और y का मान मिलता है उसे हम कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, मतलब उसमें ना रखकर दूसरे किसी समीकरण में आपको रख देना होता है। ये हमने प्रतिस्थापन विधि में पहले इंट्रोडक्शन के वीडियोस में देखा है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों ये x यहां पे रख देना है, ठीक है, 7। अब x की जगह पे क्या रखोगे, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रख दिया हमने। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 7 का इससे भी गुणा करना है और 7 का इससे भी गुणा करना है, तो गुणा कर दो। 0 को क्या हो गया 0, 7 पंचे कितना हो गया 35 का 5, हासिल कितना लगा 3, 7 सते 49 और 3 कितना हो गया 52 का 2, हासिल कितना लगा 5, 7 कम 7 और 7 5 कितना हो गया 12, यानी 12,250 है, माइनस 7 पंचे कितना होगा 35, यानी कितना आ गया 35y। अब बच्चों यहाँ नीचे आप देख रहे हो कि इसका जो एलसीएम है वो कितना दिया, 3 दिया हो, तो इसका भी मुझे एलसीएम कितना लाना है, 3 लाना है। अब इसका मुझे एलसीएम 3 लाना है, तो मुझे यहाँ पे किससे गुणा करना होगा, 3 से करना होगा, क्योंकि इसका भी एलसीएम सब में 3 लाना है। तो बच्चे आप क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे गुणा कर दो, तो 6 मतलब 3 गुणा 6y, उसी तरह यहाँ पे 3 गुणा 3800 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ये सबका एलसीएम कितना 3 बराबर आ जाएगा, इसका मतलब लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये 12,250 माइनस 35y प्लस 6 कितना हो गया 18y हो गया, इज इक्वल टू गुणा कर दो, यहाँ पे 2 0 के 2 0 आ गए, 3 6 18 का कितना हो गया 8, हासिल कितना लगा 1, 3 3 9 और 1 कितना हमारे पास यहाँ पे हो गया 10 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 का 0 और 3 8 कितना हो गया बच्चों 24 का यहाँ पे कितना आ गया 4, तो हासिल कितना लगा हमारे पास 2, 3 3 9 और 2 कितना हमारे पास हो गया 11, यानी बच्चों कितना है 11,400 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना, संख्या को संख्या के पास ले लो और y को y के पास, तो 35y में से 18y घटा दो, तो बच्चों हमारे पास कितना बचेगा, तो 35 यहाँ पे हो गया कितना हमारे पास 5 और ये 12 कितना हमारे पास हो गया 17y। अब बड़ी संख्या माइनस में इसलिए कितना हमारे पास आया माइनस। अब इसको ले लो इस साइड, तो 11,400, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना दिया है 12,250 दिया हुआ है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 11,400 माइनस 12 मतलब 12,250 को माइनस कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो माइनस 17y इज इक्वल टू, माइनस करो
तो देखो यहाँ पे 12,000 में कितना कम है, 600 कम है, और इधर 250 है, यानी कितना हो गया, 850 हो गया। यानी बड़ी संख्या भी माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा, -850। अब बच्चों माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, y हमारा कॉमन आ गया, तो 850, ठीक है, और गुणे में कितना था, 17, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब हमें पता है कि 17 के पहाड़े में 85 आता है बच्चों, कितनी बार आता है, तो 5 बार आता है, 17 पंचे 85, जीरो का क्या आ गया, 0 आ गया। यानी एक गेंद की कीमत बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितने रुपए आ गए, 50 रुपए आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, बल्ले का मान भी चाहिए, तो बल्ले के मान में रख दो, तो y का मान x के मूल्य में रखने पर, x का मूल्य क्या था, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या करो, रख दोगे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है y इज इक्वल टू 50 रुपए, गेंद की कीमत 50 रुपए, 1750 माइनस 5 इंटू क्या हो गया 50, अपॉन में कितना हमारे पास हो गया 3, गुणा कर दो, कितना होगा 250 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 1750, अपॉन में कितना है 3। अब 1750 में से माइनस करोगे 250, तो बच्चों कितना हमारे पास आ जाएगा 1500, बटे में कितना हो गया 3, 3 के पहाड़े में 15 आता है, कितनी बार आता है 5 बार, 2 जीरो आ गए यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ गया 500 आ गया। यानी बच्चों एक बैट की कीमत जो है वो कितने रुपए होगी, 500 रुपए होगी, और एक गेंद की कीमत कितनी होगी, 50 रुपए होगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया। अब बच्चों क्या करना है, आपको उसका वेरिफिकेशन करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो ये ध्यान देना आपको कि हमें 7 बल्ले और 6 गेंदों का कीमत 3800 दिया, इतना मुझे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 7 बल्ले और 6 गेंदों का कीमत 3800 रुपये आता है कि नहीं आता, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो x की वैल्यू कितनी फाइंड की, 500, तो लिख दो 500 प्लस 6, गेंद की कीमत कितनी फाइंड की हमने बच्चों, 50 रुपये फाइंड की, ठीक है, ये मैं फाइंड करना है। तो 7 पंचे कितना हो गया, 3500 हो गया, प्लस 6 पंचे कितना हो गया 30, और 0 का कितना आ गया 0। बच्चों अगर आप जोड़ो तो कितना हमारे पास 3800 आएगा। तो इसका मतलब हमने जो इक्वेशन फाइंड किया, 500 रुपये बैट की कीमत और 50 रुपये गेंद की कीमत, तो ये इस बच्चों क्या हमारा क्वेश्चन जो है, हमने आंसर जो सॉल्व किया इस क्वेश्चन का, वो सब कुछ सही है। ओके, अब बच्चों चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे चौथा सवाल दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी एक नियत भाड़ा कंफर्म देता, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। यानी एक तो जो हमारा फिक्स चार्ज होता है वो, और दूसरा यहाँ पे अनियमित, यानी जैसे मान लो आप वैन के अंदर बैठे किसी भी ट्रैवल के अंदर, ठीक है, जाना है आपको, तो वो एक फिक्स चार्ज लेता है, साथ में जो किलोमीटर जाएगा उसका पैसा अलग से लेता है वो, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दिया हुआ है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 रुपये दिया गया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो आपको सपोज करना है, क्या करना है, हमें पहले मानना है कि, मतलब माना कि नियत भाड़ा जो सवाल किताब में दिया वही नियत भाड़ा इज इक्वल टू x रुपीज माना, ठीक है, और अतिरिक्त, और आगे दिया हमें देखेंगे किताब में, तो अतिरिक्त यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा, और लिख दोगे आप प्रति किलोमीटर का भाड़ा इज इक्वल टू y रुपीज मान लिया, ठीक है। इतना हमने क्या कर लिया बच्चों, सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब हमें ऐसा दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए का भाड़ा कितना दिया, 105 दिया गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिए गए प्रश्नानुसार, यानी सवाल में दिए गए प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना दिया है, 105 रुपये। तो यहाँ पे अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो लिया प्रति मतलब किलोमीटर का भाड़ा, यहाँ पे प्रति किलोमीटर तय किया गया, क्या प्रति किलोमीटर तय किया गया, उससे क्या मान लिया हमने y किलोमीटर, यानी उस इंसान ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, y किलोमीटर तय किया, इतना x रुपए देकर उसने y किलोमीटर क्या किया वहां पे तय किया, ठीक है। प्रति किलोमीटर तय किया गया, ठीक है, ये आप लिख दोगे यहाँ पे। तो इसको अच्छे से कर देते हैं यहाँ पे।
अतिरिक्त तय की गई दूरी, तो दूरी क्या तय की, y रुपीस। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न हमें क्या दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 दिया हुआ है। तो बच्चों फिक्स डिपॉजिट कितना लगता है, x लगता है, और कितना किलोमीटर तय करता है, y किलोमीटर तय करता है, तो उसका भाड़ा कितना लगेगा, 105 दिया हुआ है। ठीक है, अब समझना है कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 10 किलोमीटर, तो तय की गई दूरी कितनी है, y, तो y में 10 किलोमीटर गुणा करोगे यानी 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये 1 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर हो गया, और ये फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसे आप पास में लिख दोगे यानी x प्लस 10y इक्वेशन 1। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। 15 कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 15 किलोमीटर तय कर रहा है, जिसमें फिक्स पैसा x रुपए दे रहा है, उसका कुल पैसा कितना लगता है, 155 रुपए लगता है। ठीक है, अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे x को कॉमन निकाल लोगे, तो 15y को ले लो इस साइड, तो कितना हो गया 155 माइनस कितना हो गया 15y, तो ये हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिली। इसे आप इक्वेशन 2 समझ सकते हो। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, 2 को 1 में रखने पर, तो x दिया है, अब 2 x की वैल्यू कितनी दी है, 155 माइनस 15y, डायरेक्ट इसके अंदर रख दो। क्या है हमारे पास इक्वेशन, तो है हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं हम 155 माइनस 15y। अब देखो 15y इधर माइनस से ये प्लस, यानी कितना आएगा, माइनस 5y आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, घटाने पर माइनस में आएगा। अब 155 को इस साइड ले लो, तो 105, 155 इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 155 माइनस कर दो, यानी कितना हमारे पास आ गया, 50 आ गया। बड़ी संख्या माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बटे में कितना हो गया, 5, 5 एकम कितना हो गया, 5। देन बच्चों y की वैल्यू कितने रुपीस, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी y का जो मान था यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ये किलोमीटर है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर हमने फाइंड किया। ठीक है, y इज इक्वल टू, अब आगे चलते हैं। अब मुझे y की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, y की वैल्यू 10 फाइंड की। ठीक है, ये हमारे पास सवाल था, तो यहाँ क्या रखना है, y इज इक्वल टू कितना रखने पर, 10 किलोमीटर रखने पर। ठीक है, तो 155 माइनस 15 इंटू 10। ओके, तो 155 माइनस 10 15 गुणा 15 धाम में कितना होता है, 150। ठीक है, ये तो 15 एकम 15, 0 का 0, 155 में से गया 150, तो कितना आ गया, 5 हमारे पास आ गया। यानी बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, x रुपीस, यानी जो फिक्स जो रुपए लगता है वो कितना लगता है यहाँ पे बच्चों, 5 रुपए लगता है। और जो y यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे अतिरिक्त तय किया गया जो भाड़ा लगता है, वो बच्चों हमें कितना लगता है यहाँ पे, वो लगता है y रुपीस यहाँ पे लगता है, यानी जो दूरी तय करेगा उसका भाड़ा जो है वो y रुपए, यानी y कितनी 10 रुपए लगेगा। ठीक है, तो ये x और y की मुझे वैल्यू मिल गई। अब हमें बच्चों सवाल में क्या दिया, 25 किलोमीटर, हमें दिया 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, और कितना किलोमीटर तय का, 25 किलोमीटर तय कर रहा है, जिसमें अतिरिक्त भाड़ा क्या है हमारे पास है, y है। तो इसका मुझे क्या करना है, पैसा फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो बच्चों x फिक्स भाड़ा कितना लगता है, 5 रुपए लगता है, और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है, 1 किलोमीटर का 10 रुपये हमने फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे 10 लिख दो, इज इक्वल टू 5, 25 से कम कितना हो गया, 25, 0 का कितना आ गया 0, यानी कितना हमारे पास आया 255 आ गया। यानी बच्चों आपको यहाँ लिखना होगा 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा इज इक्वल टू, फिर ऐसा लिख देना। तो इस प्रकार 25 किलोमीटर अगर कोई आदमी सफ़र करेगा तो उसका रेंट कितना होगा, 255 रुपये यहाँ पे होगा। ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो सेम इस वैल्यू के अंदर x और क्या करना, y की वैल्यू पुट कर देना। तो पुट करो तो कितना यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, ये भी 10 है, गुणा करो कितना होगा 100, और ये कितना है 5, 100 और 5 कितना 105 आएगा। तो इस तरह वेरिफिकेशन करना भी हमारा क्या होगा, सही ही आंसर आएगा, क्योंकि आपने सही किया इसलिए आंसर आपका क्या आएगा, सही आएगा।
ओके बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन 4 हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। अब बच्चों चलते हैं आगे। आगे देखोगे आप पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों आपके माइंड में ख्याल आना चाहिए कि भिन्न क्या होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो एक वैल्यू ऊपर x और दूसरी वैल्यू क्या है y, इसे बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया है बच्चों कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, 9/11। तो लिख देते हैं 9/11। अंश में क्या होता है, x होता है, और y में और हर में क्या होता है, y। अब अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देते हैं हम, 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां चल रहा है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें 9/11 हो जाती है। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन मिलेगा इससे, तो इसको यहाँ गुणा करना, इसको यहाँ गुणा करना सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 11 गुणा x प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह 9 का 9, और ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। तो 11 गुणा x कितना हो गया, 11x हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, इज इक्वल टू 9 गुणा y कितना हो गया, 9y प्लस 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। संख्या को संख्या का जोड़ दो, x y इधर आ जाएगा, ठीक है, अल्फाबेट्स। तो माइनस कितना हो गया, 9y, ये प्लस इधर आके माइनस, इज इक्वल टू 18। अब देखो ये क्या है, प्लस, इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, -4 आ गया। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसे नाम क्या दोगे, इक्वेशन 1 आप यहाँ पे नाम दोगे। अब चलते हैं आगे, और फिर दिया है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/3 हो जाती है। कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/3 हो जाती है। तो वो क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो वापस अंश में x और हर में क्या है, y। कितना जोड़ देते हैं हम, 3 जोड़ देते हैं, तो वो संख्या जो होती है वो 5/3 हो जाती है। यहाँ पे आपको लिख देना है दिए गए प्रश्न के अनुसार, ठीक है। इसको यहाँ गुणा करो, इसको यहाँ गुणा करो, तो क्या हो गया, x प्लस 3 का गुणा किस में हो रहा है, 6 से हो रहा है। उसी तरह 5 का गुणा किस में हो रहा है, y प्लस 3 से हो रहा है। तो 5 गुणा y कितना हो गया, 5y, और 5 3 कितना हो गया, 15। 6 गुणा x 6x, 6 3 कितना हो गया, 18, ठीक है। संख्या को संख्या के पास, xy को xy के पास, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो हमारे पास ये हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स को नहीं लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है ऑलरेडी, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 18, यहाँ पे 5y प्लस 15 दिया है तो ये 15 आ गया। अब देखो 18 यहाँ प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18। अब बड़ी वैल्यू किस में है, माइनस में हमारे पास है, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 6x इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे जो 6 है वो किस में, गुणे में है बच्चों, तो ये किसके इधर आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिवाइड में ले लो। तो यहाँ पे देखो हमें एक वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिली, 5y माइनस 3 अपॉन में कितना हो गया, 6 मिल गया, ठीक है। अब इसे बच्चों क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व कर लोगे। तो हमने बच्चों सीखा ही था, हम क्या करते हैं, जो भी हमें x की वैल्यू जो मिलती है उसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना दिया हमारे पास, 11। अब देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी फाइंड की, 5y, तो लिख देना है 5y माइनस 3 अपॉन में 6। आज इक्वेशन माइनस दिया, फिर माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये था हमारा इक्वेशन 1। 11x की जगह पे x की वैल्यू लिख दी, माइनस 9y का 9y इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेते, 11 पंचे कितना हो गया, 55y माइनस 11 3 कितना हो गया, 33 अपॉन में कितना हो गया, 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब बच्चों जब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना दिया है, 6, तो यहाँ पे भी कितना, 6 से गुणा करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी किससे करोगे, ऊपर नीचे 6 से गुणा आपको करना होगा, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं, 55y माइनस 33, 6 9y कितना हो गया, 54y इज इक्वल टू 6 6 कितना हो गया, -24 हो गया, ओके। अब क्या करो, यहाँ पे y को y के पास, संख्या को संख्या के पास, तो 55y माइनस 54y, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, 55y माइनस 54y इज इक्वल टू -24। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो
यहाँ पे माइनस और ये प्लस यानी घटेगा। यहाँ कितना बचा 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कितना हमारे पास आया -9 आ गया। और यहाँ कितना बच गया y। देन y की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितनी आती है -9 यहाँ पे हमारे पास आती है। ठीक है, ये y की वैल्यू हमारे पास इतनी यहाँ पे आ रही है। अब क्या करोगे बच्चों आप, अब बच्चों हमने सीखा था कि बड़ी वैल्यू प्लस में है तो आंसर भी किस में आएगा प्लस, इसलिए y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 9 हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू आपके पास है, देन x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे y की वैल्यू x में रखने पर, तो यहाँ पे लिख दोगे y का मान x में रखने पर। ठीक है, तो y x की वैल्यू कितनी दी है, x इज इक्वल टू 5 y - 3/6। तो बच्चों y का मान हमने कितना फाइंड किया, y इज इक्वल टू 9 फाइंड किया। तो इस y की जगह पे क्या रख दोगे आप, 9 रख दोगे। 9 पंच कितना होता है 45 - 3 कितना हो गया 6। ठीक है, माइनस कर दो यानी कितना आ गया 42 आ गया, और ये कितना हो गया 6। तो 6 का पहाड़ा पड़ना है, क्या था 6 × 36, 6 7 कितना हो गया 42। यानी बच्चों x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, सॉरी 6 7 कितना हो जाएगा 42 यानी 7 आई। ठीक है, ये हमारा 7 आ गया। तो इस तरह x और y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 7 और y की वैल्यू हमारे पास 9। ये हमारा क्या होता है सॉल्व होता है। अगर आप इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो देखो इक्वेशन 1 हमें क्या दिया है x + 2 और अंश में भी जोड़ने पर 2 हर में कितना आता है 9/11 आता है। तो देखो इधर जोड़ दो, x की वैल्यू कितनी फाइंड की 7 + 2 और y की वैल्यू कितनी फाइंड की 9 + 2। तो जोड़ोगे बच्चों कितना होगा 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। यानी आपने जो फाइंड किया वो क्या है सही। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु यानी पहले जो है वो पूर्व की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो जब भी बच्चों आपको आयु वाला सवाल आता है तो आपको देखना है कि वो आयु किन दो बीच में बोला जा रहा है, यानी एक तो जेकब और दूसरा उसका पुत्र। तो आप सपोज कर लोगे, मान लोगे कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ऐसा आपको मान लेना है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, माना कि जेकब की वर्तमान आयु बच्चों हमने क्या मान लिया x वर्ष मान लिया। सेम उसी तरह आप क्या करोगे उसके पुत्र, ठीक है, मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू क्या मान लेंगे y वर्ष मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है जेकब की, और यहाँ पे आयु जो है वो 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले बोल रहा है, यहाँ पे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। यानी 5 वर्ष बाद, यानी पिता की आयु x और पुत्र की आयु क्या है y। 5 वर्ष बाद मतलब क्या करोगे जोड़ोगे, यानी पिता की आयु x + 5 वर्ष और पुत्र की आयु y प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी 3 गुनी ज्यादा रहेगी। 3 गुना लगा दिया मैंने, अब सॉल्व कर लो। तो x + y मतलब x + 5 इज इक्वल टू 3 गुणा y, 3y तो x - 3y इज इक्वल टू जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 - 5 तो x - 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, इसे नाम दोगे इक्वेशन 1, आप नाम दो देंगे। अब उसके बाद आगे हमें क्या कहता है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी रह जाएगी, कब, जब 5 वर्ष पूर्व पूछे मतलब पहले, तो पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी x, कितने वर्ष पूर्व जा रहे हैं 5 वर्ष, तो -5 वर्ष पूर्व। उसी तरह पुत्र की आयु में भी जा रहे हैं -5 वर्ष पूर्व। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी रह जाएगी। कितनी गुनी रह जाएगी बच्चों 7 गुनी, तो 7 से गुणा कर देना। ठीक है, तो चलिए अब x - 5 इज इक्वल टू 7 कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे सेम जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 7 पंचे कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, एक बार इससे और एक बार इससे हमने गुणा कर दिया। ओके, तो अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के पास रख दो। तो x - 7y ये प्लस था, इधर आके माइनस।
अब ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -35 प्लस 5, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आंसर भी कितने हमारा आएगा, माइनस में आएगा। आगे चलते हैं तो x - 7y। अब क्या किया बच्चों, मैंने x को कॉमन निकाला, तो x को कॉमन निकाला तो -30 तो यहाँ था ही, ठीक है। अब ये +7y तो जाके क्या हो जाएगा, -7y यहाँ जाके +7y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को क्या करना है बच्चों, आपको इस समीकरण में ना रखकर इस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया है, x = -30 + 7y। तो -30 + 7y ये वैल्यू हमें रखनी है, x की वैल्यू किस में रखनी है, तो इसमें रखनी है। तो रख देते हैं x - 3y = 10 इतना दिया है। तो x की जगह पे बच्चों क्या रखोगे, -30 + 7y इतना हमें रखना, ठीक है। तो देखो माइनस है, इस साइड तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे क्या है, 7y - 3y, 7 में से जाएगा 3 तो कितना बच गया, 4y। इधर प्लस कितना हो गया हमारे पास, 40 हो गया जोड़ने पर, ठीक है। y को निकाला मैंने कॉमन, तो 40 बटे में कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो 4 का भाग दो, 4 एकम कितना हो गया, 4 और 0, यानी बच्चों y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 10 वर्ष आ गई। यानी उसकी पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी, यहाँ पे 10 वर्ष होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू में क्या रखो, आप इसका मान रख दो। तो रख देते हैं यहाँ पे -30 + 7, y की वैल्यू हमने कितने फाइंड की बच्चों, यहाँ पे 10 फाइंड की। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 लिख दोगे, आगे कितना दिया है 7, तो -30 प्लस कितना हो गया 70। अब माइनस में इसलिए क्या आ जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। 70 में से गया 30 तो कितना बच गया 40, बड़ी वैल्यू प्लस में इसलिए प्लस में, यानी उसके पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 40 आ गई। और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी यहाँ पे आ गई, 10 यहाँ पे आ गई। ओके बच्चों, तो आई होप और आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, 6 के 6 सवाल पूरे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों से, ताकि जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी बेचारे इस वीडियो के थ्रू समझ सकें। मैं समझ रहा हूँ आपके दुखों को, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन स्कूल में सारी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन स्कूल में कुछ ज़्यादा खतरा है, इसलिए अभी तक स्कूल ओपन नहीं हो चुकी है, ठीक है, ये मैं भी समझ रहा हूँ। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत। ओके।